जो जिद्दी है वही जीतेगा। दोस्तों, जिंदगी में अगर करोड़पति बनना है तो कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो यकीन मानिए उस रोड को फॉलो करना पड़ेगा जो मुंबई लेके जाती है। अगर आगरा की रोड पकड़ कर कहीं और की रोड पकड़ ली मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर पहुंचोगे, मुंबई नहीं पहुंचोगे। दोस्तों, यही आज मैं आपको बताऊंगा। जिंदगी में जिन लोगों को करोड़पति बनना होता है ना, उनके लक्ष्य बहुत साफ सुथरे होते हैं। संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधे सीधे घुमाऊंगा नहीं बात को, सीधी सीधी कान पकड़ूंगा और सीधी सीधी बात बताऊंगा, सरल सी बात बताऊंगा जो इजीली समझ आ जाए। ध्यान से सुनना दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो काम कर रहे हो उसकी इज्जत करो। एक बंदा था सीपी के अंदर, उसका बिजनेस था, वो दुनिया को बोलता था मेरा बिजनेस है। लोग कहते थे भाई बिजनेसमैन है, पता नहीं किस चीज का बिजनेस है, बिजनेसमैन है मगर अगला। वो कहता था मेरा टिम्बर का बिजनेस है। लोग कहते थे भाई साहब, और लकड़ी का बिजनेस है जी। लोग बड़ा खुश होते थे, भाई साहब बिजनेसमैन दोस्त है हमारा तो। और यकीन मानिए उसकी सेल ज्यादा होती थी। अब एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा तू एक्चुअली करता क्या, मुझे दिखा। वो कहता चल आजा देख ले। पता लगे जी भाई साहब ने जो बोला था कि मैं वुड का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, बहुत बड़ा काम है, ये है वो है। यकीन मानिए उसका काम बहुत बड़ा था, खूब सेल होती थी। मगर काम किस चीज का था? वो था दातून का। दांत मांजने वाली लकड़ियां बेचता था, 10-10 रुपए की बिकती थी, लोग खूब लेते थे। क्योंकि आज के जमाने में कनॉट प्लेस जैसी जगह में लोगों की आदत है टूथब्रश यूज करने की। आधे से ज्यादा लोगों ने तो कभी आज तक जिंदगी में दातून यूज करके नहीं देखा। लोग बड़े खुश होकर अंग्रेज आते थे, ओह माय गॉश, दातून दातून, आई वांट टू बाय दातून, दातून लेंगे हम, दातून लेंगे। लोग उसके बिजनेस को ज्यादा खरीदते थे बहुत। जहां उसके कंपटीशन में आम लोग बेच रहे हैं खिलौने, कपड़े और पेप्सी, वहां वो बेच रहा है दातून। और अंग्रेज ले रहे हैं, खुशी खुशी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं विद दातून, दातून, हैशटैग दातून। दोस्तों, कहने का मतलब है अपने बिजनेस को ऐसे दिखाओ जैसे पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दो, अपने आप ने बिजनेस को इतनी ज्यादा, मतलब जो काम कर रहे हो पूरी शिद्दत से करो, उसमें पूरी दिमाग लगा दो कि कैसे उसको सेल करना है। काम वो दातून का ही कर रहा था, पेड़ से तोड़ के लाता था, कोई बड़ा काम नहीं था। मगर उस बड़े काम को भी वो इतने दिल से कर रहा था, अपने काम की इतनी इज्जत करता था, करने से पहले पूजा करता था और उसको बेचता था। खूब माल की बिक्री होती थी, महीने के 20-25 हजार रुपए कमा लेता था 10-10 रुपए के दातून बेच के। खूब सारे दातून बिकते थे बैक टू बैक। उसको पन्नी में लपेट के भी देता था। लोग सोचते थे पता नहीं क्या खास दातून है। दोस्तों, कहने का मतलब है अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा अच्छे से दिल लगा के करा जाए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करूंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम नहीं करती, ये दुनिया उगे हुए सूरज को सलाम करती है। यकीन मानिए, ये एक फैक्ट है, ये एक बहुत ही कड़वा सत्य है। ओलंपिक्स खेलते हुए आपने खिलाड़ियों को देखा है, जब वो जा रहे होते हैं तो कोई नहीं जाता उनको छोड़ने, सिर्फ एक आध कोच वो चले जाता है, बेटा अच्छे से खेल कर आना, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेरे को याद रखना, जीत जाओ तो मुझे मत भूल जाना, बस कोच छोड़ के चला जाता है। मगर जब वो वापस आते हैं और जीत के वापस आते हैं तो लौ लश्कारा पूरा दुनिया आती है, उनको ढोल नगाड़े दे, नाचती हुई पब्लिक आती है, भाई हमारा भाई जीत गया। सब फोटो खिंचाते हैं, फोटो भाई के साथ फोटो खिंचाएंगे, फोटो। दोस्तों, ये फर्क होता है एक जीतने वाले इंसान में। इसलिए याद रखिए, रिजल्ट्स ही रिवॉर्ड्स लाएंगे, कभी भी एफर्ट्स आपके रिवॉर्ड नहीं लाएंगे। मतलब आप कितना मेहनत करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट्स क्या आते हैं उससे फर्क पड़ता है। जिंदगी में हमेशा रिजल्ट लाने के बारे में सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, कितने एफर्ट डाल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, तीसरी चीज की बात करूंगा, पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बगैर एग्जाम्पल के शायद समझ ना आए। दोस्तों, कुत्ते को डंडा मारोगे ना तो कुत्ता डंडे को खाएगा। सोचेगा डंडा मेरे को मार रहा है, बहुत गुस्सा हो जाएगा, ऐसे करेगा, डंडे को पकड़ लेगा। और वही आप शेर को डंडा दिखाओ, शेर डंडे को फेंकेगा साइड में, पहले आपको निपटा देगा, क्योंकि शेर को पता है कि असली प्रॉब्लम कहां है। कई बार प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, हमें पता ही नहीं होती यार, हमारे अंदर कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी होती है, हमें पता ही नहीं होती ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसको हम कैसे जीते इससे। हम सोचते हैं यार हमें असली प्रॉब्लम का आभास ही नहीं होता। प्रॉब्लम हो रही है
अच्छे माल के प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, और हम सोच रहे हैं हमारी सेल अच्छी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी दुकान गलत जगह पे है। अरे भाई, जब तुम्हारे प्रोडक्ट में जान होगी, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो अपने आप चलेगा। लोग गली में भी आकर लेंगे, तुम किसी अंडरग्राउंड भी जाओगे, मेहनत कर कर आके लेंगे, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो दुनिया आएगी आपका सामान लेने, दुनिया आएगी आपके साथ काम करने। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई सर्विस सेक्टर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप काम अच्छा कर रहे, दुनिया आपके पास आएगी, मेहनत कर कर आएगी, कैसे भी आएगी, रिक्शे में बैठ कर आएगी, पैदल चल कर आएगी, धूप में बुग्गी खींच कर आएगी, जैसे भी आएगी आप ही के पास आएगी। बस काम अच्छा होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा अच्छा काम करें और असली प्रॉब्लम को समझ के काम करें। कभी भी ऐसे नहीं मुंह उठा के कोई भी काम कर दिया और चले आए। दोस्तों, चौथी चीज है, इस एग्जाम्पल से आपके अंदर एनर्जी भर जाएगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। अगर वो बोलते ऐसे, तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा, यकीन मानो कोई खून नहीं देता, कोई आजादी नहीं मिलती। और जिस एनिग्मा से, जिद्दीपन से उन्होंने ये चीज मांगी, दुनिया ने कहा अब तो हम आपके साथ हैं, चलो आजादी की लड़ाई में। दोस्तों, कहने का मतलब है थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा स्टबन एटीट्यूड, थोड़ा सा काम करने में, थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं ना, एक करके रहूंगा मैं। दोस्तों, कामयाबी उसी को मिलती है जिसको चाहिए ही चाहिए, उसको नहीं मिलती जिसको चाहिए। जो कहता है ना मुझे कामयाबी चाहिए, उसको कभी नहीं मिलती, वो ऐसे ही बैठा रह जाता सारी जिंदगी। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो आपको एक एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा रूथलेस एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा मैं काम करके ही रहूंगा, वरना सांस नहीं लूंगा, वरना खाना नहीं खाऊंगा, वरना घर नहीं जाऊंगा, वरना कहीं दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा, वरना मॉल नहीं जाऊंगा, मूवी नहीं देखूंगा, बच्चों के साथ नहीं जाऊंगा, जब तक पैसा नहीं कमा लूंगा कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। दोस्तों, जिद्दी एटीट्यूड जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवी चीज मेरी फेवरेट है, यकीन मानो दोस्तों मेरी फेवरेट है। एक बार एक आदमी ने पूछा एम्स के डॉक्टरों से, यार तुम कैसे कर लेते हो, हर बीमारी का इलाज कर देते हो, कैसे करते हो तुम? बड़े बड़े हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं, इतने महंगे महंगे हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं, 25-25 लाख रुपए ले लेते हैं पूरे साल के, महीने के, तुम एक बारी में ठीक कर देते हो यार, क्या करते क्या हो तुम ऐसा? एम्स का डॉक्टर कहता है, जितने वो पूरे हफ्ते में पेशेंट्स देखते हैं ना, उतने हम 1 घंटे में देखते हैं। जितने वो पूरे साल में देखते हैं ना, उतने हम 2 या 3 दिन में देख लेते हैं। हम इतने ज्यादा पेशेंट से मिलते हैं और उनका फटाफट इलाज करते जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें काम ज्यादा करना है और हमारे फेलियर्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं। जिन चीजों पे आज वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कामयाब होगा कि नहीं होगा, हम पहले ही करके देख चुके हैं। भाई ये कामयाब नहीं होगा, हमारे पास तो पेशेंट ज्यादा है, हम सब पे कर चुके हैं, अब तो ये दवाई खिला दो, दूर से देख के बता देते हैं। और दोस्तों, ये कामयाबी है, ये कामयाबी। ऑलवेज मल्टीप्लाई योर फेलियर्स। जिंदगी में जितने भी फेलियर हुए ना आपके, दोस्तों उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ज्यादा फेलियर करिए। जितनी ज्यादा फेलियर करेंगे उतनी ज्यादा जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। इसीलिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको अपनी जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपने फेलियर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी बारी फेल होंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो दोस्तों, इसके बाद लास्ट चीज की मैं बात करूंगा। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को एक ना एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, चले जाना है जिंदगी में। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, यकीन मानिए। मगर उस पतंग को कचरे के डब्बे में जाने से पहले हर ऊंचाई को छूना है, और यही जिंदगी का मूल मंत्र होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग लड़कियों में टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। सोचते इस लड़की से बात करूंगा तो पट जाएगी, उस लड़की के साथ रहूंगा तो मिल जाएगी, ऐसे करूंगा तो मेरे साथ रहेगी, वैसे करूंगा तो मेरे साथ रहेगी। दोस्तों, कोई किसी के साथ नहीं रहता, यकीन मानिए कोई किसी के साथ नहीं रहता। इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही आपके साथ रहता है। कटु 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 सत्य है, जिंदगी का कटु सत्य है, और ये कभी नहीं बदल सकता। पैसा है तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, दुनिया आपके साथ चलेगी, रिस्पेक्ट करेगी, आपको इज्जत देगी, आपके साथ काम करना चाहेगी। और पैसा नहीं है तो यकीन मानिए दोस्तों, कोई अपने घर में खाना तक नहीं खिलाएगा। आपका रिश्तेदार भी कुछ दिनों बाद बोल देगा, भाई कमा के ले आ तो खिला दूंगा, नहीं तो निकल। आपकी बीवी भी कहेगी, बेटा पैसे कमा के ला, नहीं तो अपने बेटे को कहेगी, बेटा तेरा बाप तो निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, सारा दिन बैठा रहता है, निकम्मा देखता रहता है, मैं तो इससे ज्यादा कमाती तो कुछ कमाता ही नहीं है। दोस्तों, एक आदमी को यकीन मानिए, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बोला, यकीन मानिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कटु सत्य है,
दोस्तों मैं ये नहीं कहता औरतें काम ना करें, देखिए वो उनका मैटर है। मेरे व्यूअर्स बॉयज़ हैं, लड़के हैं, मैं तो उस हिसाब से बोलूँगा आपको। लड़के अगर काम नहीं करेंगे ना, पैसा नहीं कमाएंगे, तो दुनिया उनको निकम्मा कामचोर बोलेगी। औरतें अगर नहीं कमाएंगी ना, तो उनको कोई कामचोर नहीं बोलेगा। कोई उनको ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम पैसे नहीं कमाते। वो कह देंगे हम तो हाउस वाइफ हैं जी, घर पे बैठती है, बच्चे को संभालती हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा। वही आपने पैसा नहीं कमाया तो दुनिया कहेगी अरे कामचोर निकम्मे, बीवी के पैसे पल रहा है, ससुर के पैसे पल रहा है। देखिए दोस्तों, दुनिया बहुत ज़्यादा टेढ़ी है। यहाँ पे सीधे लोगों की तो अब जगह बची नहीं है, स्पष्ट बात तो ये है। और ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो औरतों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। ये आपको अंत में छोड़ो कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं देगी। आपको अगर कामयाब बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। छोटी मोटी मेहनत से कुछ नहीं होगा, कुछ क्षण की मेहनत से कुछ नहीं होगा। रेगुलर मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।